सो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब आज इस जगह पे खुदा की महिमा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और जो जैसे प्रभु के खादम राजा मुख्तार सिंह जी ने बताया कि 17 अक्टूबर 2019 को जो खिदमत इधर इस शहर में शुरू की गई थी, तो आज जो हर साल जब इबादत कराते हैं तो हम खुदावंद की महिमा करने के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं। तो ये खुदा का फजल था, खुदा का अनुग्रह था। तो एक बार हाथ उठा के तारीफ करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से चंद बातें सीखेंगे, पढ़ेंगे। लूका के इंजील 12 बाब उसकी 49 आयत। मैं धरती उत्ते अग लाउण आया हां ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल ये कि अभी सुलग जाती। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। क्या चाहता हूँ? केवल यही कि अभी वो क्या हो जाती, सुलग जाती। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, तो क्या चाहता हूँ कि अभी वो लग चुकी होती, अभी वो सुलग जाती। तो कौन सी आग की बात कर रहे हैं? कहाँ आग लगनी है? जब आदम से गुनाह हुआ, आदम ने जब पाप किया, आदम ने जब हुक्म को तोड़ डाला, उस वचन की उल्लंघना की, पाप ही नहीं संसार में आया, उसके साथ और भी कि जो आदम का जिस्म, देह, प्राण, आत्मा, ये तीनों की एकता भी साथ में क्या हो गई? टूट गई। देह, प्राण, आत्मा की एकता भी वही क्या हो गई? टूट गई। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? मत्ती की इंजील 26 बाब उसकी 41 आयत जब हम पढ़ेंगे। हाँ जी, 26 बाब उसकी 48 आयत। ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। तो आत्मा के विरोध में है शरीर। इसका मतलब इन देह, प्राण, आत्मा की क्या हो गई थी? एकता वहीं टूट गई थी। तो जैसे पौलुस ने भी इस बात को कहा, अफिसियां 2 बाब उसकी 3 आयत जब हम पढ़ते हैं, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂ। हाँ जी, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। तो क्या पौलुस यहाँ क्या कह रहा है? फिर से पढ़ेंगे। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में अपने शरीर की लालसाओं में दिन बताते थे। क्या करते थे? दिन व्यतीत करते थे शरीर की लालसाओं में,
और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। शरीर और मन की इच्छाएं क्या करते थे? पूरी करते थे। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। दूसरे लोगों की तरह हम स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। हमारे अंदर से वो क्रोध कार्य करता था। क्यों क्रोध कार्य कर रहा था? कि हम मन और शरीर की अभिलाषाओं को क्या कर रहे थे? पूरा कर रहे थे। मन और शरीर की लालसाओं के मुताबिक चलते थे, तो इसलिए अंदर क्रोध कार्य करता था। तो इसका मतलब है कि ये तीनों की एकता क्या हो चुकी थी? टूट चुकी थी। तो अदन की वाटिका में रूह जिस्म जान जो तीनों अलग अलग हो गए। तो आज जब हम खुदावंद खुदा के पास आते हैं तो इनकी पहले एकता बननी बहुत जरूरी होती है। तभी हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम खुदा की पहचान में, ईमान में बढ़ सकते हैं, तभी हमारी समझ में ये खुदा का कलाम आएगा, खुदा का वचन आएगा, तभी हम उसके पुत्र यीशु मसीह की मानद बन सकते हैं, तभी हम सियोन के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इनकी एकता जो है वो टूटी हुई एकता। तो आज कितने मसीह लोग हैं, बपतिस्मा पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, जो शरीर और मन की लालसाओं के मुताबिक चलते हैं, तो क्रोध के अंदर रहते हैं। तो बाइबल में लिखा गया कि जो गलातिया की कलीसिया थी, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया हुआ था, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग थे, फिर भी उनके जीवनों में क्या था? पढ़ेंगे गलातिया 5 बाब उसकी 15 आए। पर जे तुसी एक दूए ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਚੱਕੀ ਪਾੜ ਖਾਓ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते, यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना करो। चौकस रहोगे, एक दूसरे का सत्यानाश ना कर डालो। तो इसका मतलब है कि एक दूसरे को दांत से काटते हो। पौलुस ने कहा वो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग थे। तो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग आज कितने मसीह लोग हैं, अन्य भाषा में दुआ करते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर क्या करने आया था? आग लगाने आया था। और क्या चाहता था? कि अभी वो आग सुलग गई होती, अभी वो आग लग गई होती। हम कहते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया हुआ है। बाइबल में लिखा गया है, यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 17 आयत से 20 आयत तक पढ़ेंगे। अर्थात सच्चाई दा आत्मा जिन्हों जगत नहीं पा सकता, क्यों जो वो उसनू वेखदा नहीं, ना उसनू जानदा। तो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा देने का वायदा किया, सच्चाई का आत्मा, पवित्र आत्मा, और तुसी उसनू जानते हो क्योंकि ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਜਗਤ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਓਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। कौन होगा? पवित्र आत्मा। हाँ जी। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। तुम मुझे देखोगे। थोड़ा समय रह गया है कि संसार नहीं मुझे देखेगा, पर लेकिन तुम मुझे देखोगे। कैसे? इसलिए कि मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे उस दिन तुम जानोगे
कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम अपने में, पिता में हूं, तुम मुझ में, और मैं तुम में। मैं तुम में हूं। समझ रहे? जहां तीनों इकट्ठे हो गए, वो पवित्र आत्मा, सच्चाई का आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, मैं पिता में, तुम किसके बीच में हो? मेरे बीच में, मैं तुम्हारे बीच में। इसका मतलब तीनों कहां आ गए? जब हम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करते हैं, जब हम होली स्पिरिट को ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि तीनों हमारे अंदर उनका क्या हो जाता है? वास हो जाता है। तो बाइबल में लिखा गया है, व्यवस्था 7:4 बाब उसकी 24 है। व्यवस्था विवरण 4:24। क्यों जो यहोवा ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर भस्म करने वाली अग है, वो एक अणख वाला परमेश्वर है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा क्या है? भस्म करने वाली आग है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर क्या है? आग है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा? मलाकी 3:2। ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗੂ ਤਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ 3:2। 3:2 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ? क्यों जो वो सुनहरे दी अग अते धोबी दे साबण वर्गा है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहा गया कि वह क्या है? आग है। पिता के बारे में क्या कहा गया? वह क्या है? आग है। मत्ती 3:11। हाँ जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਊ। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से तो बपतिस्मा। यहाँ क्या कहा गया? पवित्र आत्मा को क्या कहा गया? आग। पिता आग है, पुत्र आग है, पवित्र आत्मा आग है। ये तीनों हमारे क्या है? अंदर है। जब हम पवित्र आत्मा प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब पिता अंदर है, पुत्र अंदर है, पवित्र आत्मा अंदर है। तो ये तीनों आग हैं। और चौथे नंबर पर लिखा गया है खुदा का कलाम जो हम पढ़ते हैं, जो खुदा का वचन है, यिर्मयाह 23 बाब उसकी 29 आयत, ये भी एक आग है। ये आग है वचन 23 की 29। ਕੀ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਦਾਨ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? वो ऐसा हथौड़ा नहीं है कि वो पत्थर को भी क्या करे? फोड़ डाले। इसका मतलब खुदा का वचन भी क्या है? आग है। तो अगर हमने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है, अन्य भाषा में दुआ करते हैं, पिता आग है वो हमारे अंदर है, पुत्र आग है हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा आग है वो हमारे अंदर है, और खुदा का कलाम हमारे अंदर है, वो आग है। तो अगर आग अंदर है, फिर शरीर और मन की अभिलाषाएं जो है, पुराने नियम में जो मिलाप का तंबू था उसके कितने भाग थे?
तीन हिस्से थे, तीनों हिस्सों में क्या जलती थी? आग जलती थी। तो हमारे तीनों हिस्सों में भी जब तक आग नहीं जलेगी, जिस्म के अंदर आग नहीं जलेगी, आग जो है वो दो कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक वेस्टिंग को जलाने के लिए, एक कुछ चीजों कुछ वस्तुओं को जलता हुआ रखने के लिए। तो इसका मतलब है कि जिस्म के अंदर जो ख्वाहिशें हैं, ये वेस्टिंग जो है, इसमें अभी आग नहीं लगी। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, चाहता हूँ कि अब तक वो क्या हो चुकी होती? सुलग चुकी होती, वो आग लग चुकी होती। जिस्म के अंदर आग लगेगी तो यहाँ से सारी ख्वाहिशें क्या हो जाएंगी? जलकर राख हो जाएंगी। तो ये जो ख्वाहिशें हैं, ये मांस में है। तो ये जो मांस है, इसमें वो सारी अभिलाषाएं हैं। सुंदर दिखना, तरह तरह के सुंदर वस्त्र पहनना, ये कहाँ की ख्वाहिशें हैं? इधर जिस्म की ख्वाहिशें हैं, मांस की ख्वाहिशें हैं। अच्छा खाना, कि मैं अपनी सेहत को फिट रखना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये कहाँ की ख्वाहिशें हैं? ये मांस की ख्वाहिशें हैं, जिस्म की ख्वाहिशें हैं। तो अभी इधर आग लगी नहीं है, तो ख्वाहिशें कैसे जलेंगी? यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता था कि अब तक आग लग चुकी होती। तो जो तीनों की एकता टूटी हुई है, तीनों की अपनी अपनी अभिलाषाएं हैं, अपनी अपनी अभिलाषाएं, शरीर की अपनी अभिलाषाएं हैं, मन की अपनी अभिलाषाएं हैं। तो आत्मा तो तैयार है, उधर भी आग आ गई, आपने आग नहीं जलाई। पौलुस ने क्या कहा कि मन के अंदर जो पढ़ेंगे क्या? पहले 2 Corinthians 10:5, 10:5। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के परमेश्वर की विरोध में पहचान के विरोध में जोड़ती है बात, खंडन करते हैं। उसको खंडन करते हैं। तो इसका मतलब है कि मन के ऊपर जब शैतान का कब्जा हो जाता है, तो यहाँ क्या, कौन सी कल्पनाएं, तरह तरह की कल्पनाएं अंदर काम करना शुरू कर देती हैं। इंसान अपनी योजनाएं अंदर सोचता रहता है, कल्पनाएं, वहां शैतान का कब्जा हो जाता है। तो वो पौलुस क्या कह रहा था कि जब हम शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करते थे, तो क्या थे? गजब की संतान थे, क्रोध की संतान थे। तो मन की इच्छाएं, मन में मन जो होता है, ये कोई मांस का हिस्सा नहीं है, कोई अंग नहीं है, ये भावनाओं और कल्पनाओं का बना हुआ भाग है। तो अंदर जो मन के ऊपर जब दुष्ट का कब्जा हो जाता है, जो कल्पनाएं अंदर वचन के विरुद्ध उठती है, खुदा की इच्छा के विरुद्ध उठती हैं, हम सोचते रहते हैं कि नहीं, अभी हम बपतिस्मा नहीं ले सकते, अभी हम सेवा में नहीं उतर सकते, अभी हम दुआ नहीं कर सकते, अंदर और कल्पनाएं काम करती हैं। इसका मतलब शरीर तैयार है, आत्मा विरुद्ध है, तीनों की एकता क्या हुई है? टूटी हुई है। जब तक उधर आग नहीं जलेगी, मन के अंदर आग नहीं जलेगी, जिस्म के अंदर आग नहीं जलेगी, आत्मा के अंदर वो आग नहीं जलेगी, तो वो वेस्टिंग जो है, तरह तरह के बुरे विचार, बुरे ख्याल, बुरी सोचें, ये जलेंगी नहीं। ये आप सोचते हैं कि मैं दुआ में बैठता हूँ, दुआ में बैठती हूँ, तो मेरी सोचें जो है इधर उधर क्या होती हैं? लगी जाती हैं, मेरे ख्याल इधर उधर घूमते रहते हैं। इधर इसका मतलब मन के अंदर अभी आग नहीं लगी है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं चाहता था कि वो आग अभी क्या हो चुकी होती? सुलग चुकी होती, अभी तक वो आग लग चुकी होती। इसका मतलब अंदर आग का बढ़ना, आग का जलना बहुत जरूरी है। हमारे जिस्म में आग का जलना जरूरी है, तभी ये ख्वाहिशें जिस्म के अंदर से खत्म हो जाएंगी। जब तक आग नहीं लगेगी, वेस्टिंग कभी भी जलेगा नहीं। हम संसार में देखते हैं कि खेतों में भी अभी क्या हो जाएगा, जो कटाई हो रही है, वेस्टिंग जो बचेगा उसको क्या कर दिया जाएगा? जला दिया जाएगा। रखेंगे उसको, वेस्टिंग को। घरों में कूड़ा होता है, एक स्थान पे जब वो फेंका जाता है, कुछ समय बाद उसको क्या कर देते हैं? आग लगा देते हैं। तो वो क्या है? ये कूड़ा है, ये रखने वाली चीज नहीं है। आप रोज इकट्ठा करके कूड़ा घर में रखेंगे? नहीं रखेंगे।
जिसका मतलब इधर जो गलत ख्वाहिशें हैं, ये एक कूड़ा है। इसको कैसे निकलेगी अंदर से? आग के द्वारा। आग अंदर से ये जलाएगा मन में जो विचार कल्पनाएं। तो इसलिए पौलुस ने क्या कहा था, फिर से एक बार पढ़ देंगे उसको। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान जो के विरोध में परमेश्वर होती की है, पहचान के विरोध में उठती है। इसका मतलब वो उनको कैसे दबाते थे, कैसे कब्जे में लेकर आते थे? आग के द्वारा। बंधन में कैसे लाकर लेकर आते थे? आग के द्वारा। उसको क्या करते हम? क्या था? खंडन करते हैं। उसका खंडन करते हैं आग के द्वारा। तो आग जो थी, इसके अलावा व्यवस्था विवरण 33 की 2 में लिखा है कि पिता आग है, पुत्र आग है, पवित्र आत्मा आग है, खुदा का कलाम आग है, और वो हमें आग की व्यवस्था भी देता है। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 33 की 2। ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਸਨਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੇਈਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਪਾਰਾਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਚਮਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਗਨੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ। उसने कहा यहोवा सनई से आया यहोवा सनई से आया और सेईर से उनके लिए उदय हुआ। शेर से उनके लिए क्या हुआ? उदय हुआ। उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया। हाँ जी। और लाखों पवित्रों के माध्यम में से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। उसके दाहिने हाथ से क्या निकला? ज्वालामयी अग्नि की व्यवस्था निकली। वो हमें कौन सी व्यवस्था देता है? अग्नि की व्यवस्था, ज्वालामयी, कि हम आग में चलें। इसका मतलब है कि आग लगने के लिए पहले पौलुस ने कहा कि हमें रोमियो 12 बाब उसकी पहली शर्त पढ़ लेंगे पहले। ਸੋ हे ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ रूहानी बंदगी है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवत और पवित्र और परमेश्वर को तो इसका मतलब है कि पहले हमने अंदर तीनों हिस्सों में आग लग जाए। अपने आप को क्या करना है? जीवता, पवित्र और परमेश्वर को बांधता हुआ परमेश्वर को बांधता हुआ बलिदान करके वेदी के ऊपर लेकर आना है कि ये तीनों में क्या हो जाए? आग लग जाए। वेदी के ऊपर लेकर आना है, उस आग की वेदी के ऊपर लेकर आना है कि तीनों में क्या लगे? आग लगे। तो वहां गलातिया के लोग जो थे, गलातिया की कलीसिया जो थी, उनमें क्रोध क्यों था? वो एक दूसरे को दांतों से काटना क्यों चाहते थे? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा में पहले पाया हुआ था, लेकिन अभी आग अंदर नहीं लगी थी। वो पवित्र आत्मा तो लोग पा लेते, लेकिन आग का मसा जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, आपके अंदर से क्रोध नहीं जाएगा, आपके अंदर से ईर्ष्या नहीं जाएगी, आपके अंदर से नफरत नहीं जाएगी, आपके अंदर से वो सारी जो बुराई की जड़ें हैं, जो वेस्टिंग है, वो कभी भी जलेगा नहीं। तो आग में दुआ करना, आग में बढ़ना, आज जिसम में आग लग जाए, मन में जो कल्पनाएं हैं वहां आग लग जाए, और अंदर आत्मा में आग लग जाए कि आज तीनों स्थानों में आग अगर होगी तो तभी अंदर से वो सारा कुछ क्या होगा? खत्म होगा। इसलिए पौलुस ने उनको क्या कहा? गलातियों 5 की 16 से 18 तक
ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ तो ਕਰੋ। पहले हमें आत्मा के द्वारा चलना। आत्मा कहेगा कि अभी आज तूने 4 घंटे दुआ करनी है। मन शरीर क्या कहेगा, नहीं आज तू ठीक नहीं है, आज तूने काम बहुत किया, पूरा दिन तो तू काम करती रही है, तो आत्मा की मानेगी 4 घंटे दुआ करेगी। आज आराम कर ले, कल दुआ कर लेना, सुबह दुआ कर लेना, पवित्र आत्मा की मान लेना, सुबह 4 घंटे ही दुआ करना। इसका मतलब शरीर क्या करा रहा है कि हुक्म अभी मिला है, आज मिला है, आज ये हुक्म का उल्लंघन करे, कल के लिए जिसके लिए कोई हुक्म नहीं है, कल ये 4 घंटे बैठेगी भी तो पवित्र आत्मा ने क्या कहना है कि मैंने तो आज के लिए तेरे को कहा नहीं था। फिर आप क्या कहेंगे कि कहा तो मुझे पवित्र आत्मा ने था, पता नहीं क्यों नहीं मसा उतर रहा। उस टाइम के लिए नहीं कहा था, जिस टाइम के लिए कहा था आपको उसी टाइम क्या करना होगा, खुदा की हुजूरी में आना है। वही टाइम पवित्र आत्मा ने आपके लिए ठहराया है, आपको बल देने का, आपको जीत देने का, आपको आगे बढ़ाने का, आपके अंदर से वो कमजोरियों को निकालने का। लेकिन वो टाइम शरीर विरोध में है, इनकी एकता नहीं है, वो विरोध में चलेगा। उसने कहना कि आज का टाइम नहीं, आज पवित्र आत्मा ने रोजा रखने के लिए कहा, आज तेरे घर में बहुत काम है, आज तू काम निपटा ले, रोजा कल रख लेना। इसका मतलब है कि ये तीनों विरोध में एक दूसरे के, है ना, तीनों की एकता नहीं है। तो आग जब तक लगेगी नहीं, एकता नहीं आएगी। शरीर कब साथ देगा, आत्मा के साथ चलेगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा आत्मा तो तैयार है, पर शरीर क्या है, कमजोर है, वो विरोध में है। वो कब साथ देगा, जब इधर भी आग लग जाएगी, जब इधर से ख्वाहिश से जलनी शुरू हो जाएगी, निकलनी शुरू हो जाएंगी, शरीर साथ में साथ देना शुरू कर देगा। फिर आपकी उम्र 100 साल हो या ज्यादा हो, शरीर के अंदर कोई ताकत नहीं है कि सारा की कुख बच्चे को पैदा ना करे। हालेलुया, हालेलुया। वो कुछ भी जवान हो जाएगा। हालेलुया। आप कभी ना समझो कि मेरा शरीर अभी साथ नहीं दे रहा, मैं बुढ़ापे में हूं, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं। ये शैतान की बातें हैं, ये शैतान के विचार हैं, इनको अपने निकट ना आने दें। पवित्र आत्मा आपको बल प्रदान करेगा, वो आपको ताकत देगा और आपके जिस्म को ताकत देगा। वो मुर्दा जिस्म को भी ताकत देने की शक्ति रखता है या नहीं? कहा आए कब्र से क्या हो जा, बाहर आ जा। 4 दिन का मुर्दा जिस्म जिसको कहते थे, अभी तो कीड़ा लग गया होगा, अभी तो उसके अंदर से बदबू आती होगी, वो तो गल सड़ गया होगा, वो फिर से हरकत में आ गया, फिर से वो ताकत में आ गया, फिर से वो बल में आ गया, चल कर कब्र से क्या हो गया, बाहर आ गया। हालेलुया। आप क्यों सोचते हैं कि मैं 4 पाई के ऊपर हूं, मैं मंडे के ऊपर हूं? पवित्र आत्मा कहता उठ, दुआ कर, बल प्रदान करेगा। वो कब्र से निकालना जानता है तो आपको मंडे से उठाना भी जानता है। तो यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं डरता था कि आग लग चुकी होती, सुलग चुकी होती, और हम जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अपने अंदर महसूस करते हैं, खुदा के वचन को डेली पढ़ते हैं, ये आग है, तो आज का काम अंदर होना चाहिए। आज का काम अंदर होना चाहिए, जिस्म में होना चाहिए, मन में होना चाहिए, आत्मा में होना चाहिए। जब आज का काम हमारे जीवन में होगा तो इब्रानियों में लिखा है, उसका 1 बाब उसकी 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे,
एक ही साथ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को दधकती आग बनाता है। अपने सेवकों को क्या बनाता है? धधकती हुई आग। तो इसका मतलब जैसे भविष्यवाणियां हो रही हैं कि वो आग लगने वाली है, परखने वाली जो शुरू हो चुकी है, तो आग में क्या रह सकती है? सुरक्षित रह सकती है। आग का कभी भी नुकसान। तो आपने धधकती हुई आग बनना है, तो इसका मतलब है कि फिर वो आग लगनी चाहिए। धधकती हुई आग की लपटें। तो इसलिए पौलुस ने उनको क्या कहा था? अगर आत्मा के द्वारा चलोगे फिर वहां आ जाएंगे जो पूरा नहीं किया था। हाँ जी। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਨਾ ਕਰੋ। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाएं किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो आत्मा क्या चाहेगा कि ये तीनों की क्या अदन में जो एकता टूट गई थी फिर से क्या हो जाए? एकता में आ जाएंगे तीनों। कौन कौन? रूह, जिस्म और जान। ये तीनों एकता में आ जाए। तो आत्मा एकता में लाने के लिए ही आपको निर्देश देता है। आत्मा इसीलिए दिया गया था सहायक के तौर पर कि आपके अंदर की जो एकता टूटी हुई है रूह, जिस्म, जान की, इसको फिर एक करना है, तीनों को एक करना है। तो जब तक आप आत्मा की नहीं सुनेंगे ये तीनों एक नहीं हो सकते। आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं और सोचते हैं पता नहीं ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा? मैं भी रोजा रखता हूँ, मैं भी रोजा रखती हूँ, मैं क्यों नहीं बढ़ती? मैं भी वचन पढ़ती हूँ, मैं भी संगत में जाती हूँ, उसी संगत में ले जाते हैं और उसी में मैं जाती हूँ, ये मुझसे आगे कैसे बढ़ रहे हैं? इसका मतलब है कि उसने आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दिया है और उसके रूह, जिस्म, जान की एकता बननी शुरू हो गई है। वो एक दूसरे का साथ देना शुरू कर चुके हैं और एक दूसरे का साथ देने के कारण ही वो आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। वो एक दूसरे से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। वो आगे निकल रहे हैं, वो धधकती हुई आग बढ़ रहे हैं, उनके अंदर वो आग की लपटें निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो आप पीछे रह जाएंगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहना है कि मैं तो आग लगाने आया था, कहता था कि अब तक वो आग क्या हो चुकी होती? सुलग चुकी होती, लग चुकी होती। तो आग लगनी है, ये तीनों हिस्सों में, तीनों भागों में लगनी है। जब तक ये तीन हिस्सों में आग नहीं लगेगी आप शुद्ध नहीं हो सकते, आप पवित्र नहीं हो सकते, आप कामिल नहीं बन सकते, आप स्वर्गीय सियोन के लिए तैयार नहीं हो सकते। तीनों भागों में आग लगेगी तो आप उसके पुत्र की मानद बनेंगे। इसीलिए जैसे लिखा गया तुम्हारा वो स्वभाव होवे जो किसका था? प्रभु यीशु मसीह का था। उसकी मानद बनना है, यीशु की मानद बनना है। तो फिर इधर से आग लगना चाहिए। आग लगेगी तो फिर ये तीनों एक होंगे। गलातिया के लोगों की तरह ना बना। वो एक दूसरे को क्या करना चाहते थे? चक्की चक्की दांतों से क्या काटना। आज कितने लोगों के अंदर क्रोध है, कितने एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं, कितने क्रोध की संतान है। क्यों?
इसलिए कि अभी वो शरीर और मन की लालसाओं को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। इसलिए उसने कहा हम भी कभी क्रोध की संतान थे, इसलिए थे कि शरीर और मन की लालसाओं को पूरा करते थे। जब छोड़ दिया तो क्रोध से भी क्या हो गई, आजादी मिल गई। तो आजाद होना है, पूरी तरह से आजाद होना है। तो इसकी 5:1 में लिखा है, गलातियां 5:1 भी एक बार पढ़ लेंगे। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਝੁਕੋ। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, क्रोध के गुलाम बनने के लिए नहीं, धड़ेबाजियों में चलने के लिए नहीं, फुट्टों में चलने के लिए नहीं, ईर्ष्या नफरत चुगली निंदा में चलने के लिए नहीं। उन्होंने स्वतंत्र किया है इन सब बातों से। तो जब तक आप मसा में भरकर दुआ नहीं करेंगे, आग नहीं जलेगी। आग जलेगी तो ये सारी बातें अंदर से क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, वेस्टिंग जल जाएगी, बुरे सोच जाते रहेंगे। दुआ में बुरी सोच जो आती है, आग में भरकर दुआ करना पड़ेगा, अपनी दुआ को छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे मसीह लोग क्या करते हैं कि अपनी रटी रटाई दुआ जो पंजाबी लैंग्वेज में करते हैं, वही माँ को बरकत दे, बाप को बरकत दे, उसके ऊपर दया कर दे, उसके ऊपर दया कर दे, लेकिन वो जो पवित्र आत्मा दुआ कराना चाहता है उस दुआ को कभी भी लेते नहीं है। उनको वो छोड़ते नहीं है। अन्य भाषा में दुआ करना, जो आत्मा अंदर से दुआ कराता है उसी को होने देना है, तभी आपके अंदर जीत आएगी, आपका जीवन विजय में तभी चल पाएगा। अगर आप अपनी दुआ कोई वो बीते कितने सालों से वही दुआ को लेकर चलते जाएंगे तो फिर आगे बढ़ नहीं सकते। एक समय था जब शिगिर्दों ने, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि हमें दुआ करनी क्या की जाए, सिखाई जाए। तो यीशु मसीह ने उनको क्या किया था, वो दीवार के बारे में बताया कि आए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम क्या हो, पाक माना। कहा था कि नहीं ये दुआ उसको, खुदा का नाम तो पहले ही पाक है। फिर यीशु मसीह ने क्यों कहा, स्वर्ग में उसका नाम पाक माना जाता है या नहीं? फिर यीशु मसीह ने चेलों को क्यों कह दिया कि ये दुआ करना है कि तेरा नाम पाक माना जाए? पाक आपके जीवनों में माना जाना चाहिए। आप उसके नाम को भ्रष्ट कर रहे हैं। जब आप क्रोध में लड़ते हैं एक दूसरे से, उसका नाम पाक माना जाएगा या भ्रष्ट होगा? उसके नाम को आप पवित्र ही मना रहे हो, गालियां निकालते हैं जब आप, फिर उसका नाम पवित्र ही है ना। एक दूसरे से झगड़ा करते हो, फिर उसके नाम को पाक ही ठहरा रहे हो ना। तो यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि उसका नाम पाक आपके जीवनों में माना जाए, तो दूसरे लोग, दूसरी जातियां आपको देखकर कहें ये पाक खुदा के लोग हैं, इसीलिए ये भी क्या है, पाक हैं, पवित्र है ये भी। तो जब चेलों को ये दुआ सिखाई गई, जब उनके ऊपर अन्य भाषा का वो बल उतरा, पवित्र आत्मा जब उतरा, तब उन्होंने वो दुआ की नहीं की। फिर वो कौन सी दुआ करने लगे, जो आत्मा ने उनसे करवाई थी। तो इसका मतलब है कि आज आप वो पुरानी दुआ नहीं छोड़ रहे, जो आत्मा करानी चाहता वो कर नहीं रहे, तो आज कैसे लगेगा? तो यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी कि मैं चाहता था, मैं आग लगाने आया था, पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि क्या हो जाए,
आग सुलग जाए, आग लग जाए, आपके जिस्म में लग जाए, आपके प्राणों में लग जाए, आपकी आत्मा में लग जाए, और आप पूरी तरह से रूह समझान क्या हो जाए, तैयार हो जाएं। इसलिए पौलुस ने कहा था पहला सलसनीकियों 5:23, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। शांति का परमेश्वर शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी तरह से क्या करे, पवित्र करे, पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे, पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। देह ने भी पवित्र होना है, प्राणों ने भी पवित्र होना है, और आत्मा ने भी पवित्र होना है। तो ये पवित्र तभी होंगे जब तीनों में क्या जलेगी, आग जलेगी। तो आग को जलने देना है, आग में भरना है, आग में दुआ करनी है। यही प्रभु यीशु मसीह आज कलीसियाओं से चाहते हैं, आप लोगों से चाहते हैं कि वो आग लग जाए, फिर वो नफरत की दीवार गिर जाएगी, वो ईर्ष्या की दीवार गिर जाएगी, फिर वो चुगली निंदा की सारी आदतें खत्म हो जाएंगी, वो सारा क्रोध निकल जाएगा, वो सारे बुरे विचार निकल जाएंगे। वो आग जलाकर पूरी तरह से क्या कर देगी, साफ कर देगी। तो आग से बचना है, पवित्र आत्मा में दुआ करनी है, अन्य भाषा में ज्यादा दुआ करनी है, ताकि आपके अंदर वो आग क्या हो जाए, सुलग जाए, रूह में, जिस्म में, जान। आंखें बंद करेंगे और दुआ किया।